जिस जलते हुए रेगिस्तान में सूरज आग बरसा रहा था, जहां दिशा बताने वाले सारे यंत्र एक एक करके जवाब दे चुके थे और जहां मौत सिर्फ एक सांस की दूरी पर खड़ी थी, वहां अचानक रेत के उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक भव्य नीला घोड़ा और उस पर सवार एक सांवला अजनबी। उसकी आंखों में ऐसी अलौकिक चमक थी कि रेगिस्तान का क्रूर तूफान भी उसके सामने थम सा गया। क्या सचमुच खाटू का राजा अपने भक्त की लाज बचाने स्वयं मरुस्थल में उतर आया था? ये घटना है राजस्थान के बाड़मेर जिले से लगे एक वीरान इलाके की, जहां रेत के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं। इसी क्षेत्र के पास बसे एक छोटी सी ढाणी में रहता था एक युवक। नाम था माधव। माधव पेशे से डेजर्ट ट्रैवल गाइड था। वो देश विदेश से आए सैलानियों को रेगिस्तान के अंदरूनी इलाकों में ले जाया करता था। उसकी गाड़ी भले ही पुरानी थी, लेकिन उसके डैशबोर्ड पर बाबा श्याम की तस्वीर हमेशा ताजे फूलों से सजी रहती थी। माधव का एक नियम था, हर सफर से पहले वो आंखें बंद कर धीरे से कहता, बाबा, ये मुसाफिर मेरे भरोसे हैं और मैं तेरे भरोसे। इनकी रक्षा अब तू ही करना। गांव के पढ़े लिखे लोग उसका मजाक उड़ाते। अब ये भक्ति काम नहीं आती माधव, अब तो सैटेलाइट, जीपीएस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तेरा नीले घोड़े वाला इस रेत में क्या करेगा? माधव मुस्कुरा देता और गाड़ी पर लिखे शब्दों को प्यार से छू लेता। हारे का सहारा। अगस्त की एक दोपहर, जब तापमान 49 डिग्री के पार जा चुका था, माधव के पास कुछ विदेशी पर्यटक आए। वे रेगिस्तान के उस हिस्से में जाना चाहते थे जिसे स्थानीय लोग मृत्यु पथ कहते थे। माधव ने साफ मना किया, साहब, वहां मौसम पल में बदल जाता है, न नेटवर्क, न पानी, न रास्ता। लेकिन पैसों का लालच बड़ा था और माधव को अपनी मां के इलाज के लिए राशि की सख्त जरूरत थी। भारी मन से उसने हामी भर दी। गाड़ी आगे बढ़ी और रेगिस्तान और भी बेरहम होता गया। दोपहर के ठीक 3 बजे अचानक हवा थम गई। एक अजीब सन्नाटा छा गया। माधव समझ गया कुछ गलत होने वाला है। तभी क्षितिज पर आकाश का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते रेत का एक विशाल तूफान उनकी ओर बढ़ाया। चारों तरफ पीला अंधेरा, जीपीएस बंद, फोन डेड, दिशाएं गुम। गाड़ी रेत में धंस गई। डरे हुए सैलानी चीखने लगे। एक आवाज आई, प्लीज, हमें यहां मरना नहीं है। माधव टूट चुका था। वो गाड़ी से उतरा, जलती रेत पर घुटनों के बल बैठा और बाबा की तस्वीर सीने से लगा ली। आंखों से आंसू बहते हुए वो बोला, बाबा, आज मैं पूरी तरह हार गया हूं। अगर इन लोगों को कुछ हुआ तो तेरे नाम पर सवाल उठेंगे। तू तो हारे का सहारा कहलाता है। आज अपने इस बेटे की लाज बचा ले। तभी तूफान की गर्जना के बीच एक मधुर सी घुंघरुओं जैसी आवाज आई, टन टन। माधव ने आंखें उठाईं। रेत के उस भयानक बवंडर के बीच एक नीला घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस पर सवार था एक सांवला युवक। उसने पास आकर माधव की ओर हाथ बढ़ाया। अब रोना बंद कर, मैं आ गया हूं। अपनी गाड़ी मेरे घोड़े के पीछे लगा ले। जो दृश्य आगे घटा वो चमत्कार था। जहां जहां नीले घोड़े के खुर पड़ते, वहां रेत पत्थर की तरह सख्त हो जाती। तूफान उसके चारों ओर शांत था। घंटों की यात्रा के बाद अचानक सामने हाईवे की रोशनी दिखी। सब सुरक्षित थे। माधव ने मुड़कर देखा। वो नीले घोड़े वाला मुस्कुरा रहा था। माधव ने धन्यवाद देना चाहा तो उसने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, उस मालिक को देना जिसने मुझे भेजा है। और हां, फिर कभी खुद को हारा हुआ मत कहना। इतना कहकर वो घोड़ा दौड़ा और पल भर में रेत में विलीन हो गया। वहां केवल नीले घोड़े के खुरों के निशान थे और जमीन पर पड़ा एक मोर पंख। माधव समझ चुका था, वो कोई इंसान नहीं था, वो स्वयं खाटू के राजा थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारे जीपीएस फेल हो जाएं, तो अगर पुकार सच्ची हो तो नीले घोड़े वाला किसी न किसी रूप में जरूर आता है, क्योंकि वो हारने नहीं देता। वो है हारे का सहारा। नमस्कार।